आप सभी को मंगल कामनाएं। नमस्कार। यहाँ पर अनुरोध पूर्वक मैं सभी बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए एक ही संदेश भी नहीं, एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ। और कम से कम उन बुजुर्गों से जो हर तरह से सामर्थ्यवान है, उनसे तो विशेष तौर पे, लेकिन उसमें मैं 3 कैटेगरी बना रहा हूँ। पहली कैटेगरी, जिनके बच्चे उनका बहुत मान सम्मान रखते हैं, प्यार रखते हैं, स्नेह रखते हैं, उनको भी मालूम है, उनका दिल भरता है, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा मोह में पड़े हुए हैं कि उनको मरने से डर लगने लग रहा है कि अगर मैं चला गया तो क्या होगा। दूसरी कैटेगरी, जिनके बच्चे धुतकारते फटकारते हैं, वो आंखों में आंसू लिए अपना जीवन जीते हैं, वो भी विचलित हैं कि मैं चला गया तो क्या होगा, जबकि उनकी कोई सुनता नहीं, कोई कुछ करता नहीं। तीसरे तरह के बुजुर्ग वो हैं जिनके बच्चे उनके पास नहीं रहते हैं, किसी भी कारणवश बिजनेस सर्विस, ज़्यादातर सर्विस वाले होते हैं जो दूर दूर सर्विस करते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर। उनको तो आसरा ही केवल भगवान, मतलब कहते हैं पड़ोस का ही है। तीनों कंडीशन में फिर ध्यान दीजिए, सामर्थ्यवान बुजुर्ग। केवल इतना ही अनुरोध है आपको, मैं कोई शिक्षा दीक्षा कुछ कुछ भी नहीं दे रहा, बस हाथ जोड़ के अनुरोध है, क्योंकि आप लोगों की पीड़ा कभी कभी देखी नहीं जाती है कि आप लोग किस लिए विचलित हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। आप चले जाएंगे तो क्या काम रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। आपको अभी भी शांति नहीं मिल रही, केवल इसीलिए सोच सोच कर अशांत हो रहे हैं, मतलब शांति नहीं मिल रही, अशांत हो रहे हैं। कृपया करके, अगर आपका भगवान के प्रति आस्था है तो केवल ये नहीं कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, सब कुछ है, सत्संग भी सुन रहे हैं, फिर भी उसका विचलित, ऐसा हो नहीं सकता। 2 चीज़ें नहीं हो सकती, होगी एक ही। इसका मतलब वो केवल टाइम पास के लिए आप पढ़ रहे हैं, लेकिन मन वहीं का वहीं अटका हुआ है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपका जप नहीं है, खाली कहते कहते मैं करता हूँ, लेकिन जपा जप नहीं चल रहा। मैंने पहले भी बताया, जब हम किसी से बात नहीं कर रहे, लिख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, बोल नहीं रहे, या कोई गैजेट्स वगैरह, कंप्यूटर लैपटॉप नहीं, मोबाइल नहीं चला रहे, तो अपना एक जाप चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप जिस भी धर्म से संबंधित हैं, आप उसी धर्म से संबंधित अपना जाप करिए, ठीक है। जाप होना बहुत ज़रूरी है, इस बात पर गौर कर लीजिए, जिससे कि आपके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब वही पॉजिटिव बनेंगे और आपकी नेगेटिविटी को हटाएंगे। और वो नेगेटिविटी जब हटती है तभी आपके विचारों में पुष्टि आएगी। फिर ध्यान दीजिए, जितना मैं बोल रहा हूँ, मैं माननीय सभी बुजुर्गों से निवेदन करूँगा, आपको इससे ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन अपने पर इम्प्लीमेंट करना कई बार बहुत दिक्कत हो जाती है। हम सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि ऊपर से बोलते नहीं, लेकिन अंदर से मौत का भय रहता है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये आती है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि अगर ऐसा नहीं हो, अगर हम चले गए तो पीछे से क्या होगा, या हमारा जो मिशन है वो अधूरा रह जाएगा। चलिए, आपको बहुत अच्छा मिशन लेके चले गए, चैरिटी, कुछ भी अच्छे काम कर रहे हैं आप पर्यावरण के ऊपर कर रहे हैं, आपने अपनी सारी जीवन, क्या कहते हैं, किसी अच्छी चैरिटी में लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद मन में लगा कि मैं चला गया तो क्या होगा। कुछ नहीं होना जी, काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अच्छे ढंग से कुछ कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी आपके एवज में कोई और अच्छा आपके लिए रखेगा, आपके नाम को और रोशन करने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ही है, आपको क्रिएटिविटी का शौक, आप क्रिएटिविटी करिए, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद फिर कहूँगा, ईश्वर पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। खाली, क्योंकि मैंने बीच में कहा था, स्वाध्याय करने का अर्थ, सत्संग करने का अर्थ, सुनने का, पढ़ने का, कुछ भी करने का अर्थ, पाठ पूजा करने का अर्थ, मन को मजबूती मिलती है, मानसिक सबलता मिलती है, जपा जप हमारा और तेजी चलता है। आशा है आप इस बच्चे की बात को आप स्वीकार करेंगे। आप, मैं ये नहीं कहूँगा पुनः कि आप अमल में लाएंगे, मैं छोटा हूँ, बस स्वीकार करके अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो अच्छी बात है। क्योंकि ये, मैं वैसे कईयों को देखा हूँ, लेकिन एक मेरे बहुत प्रिय हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनके पिताजी को देखकर मेरे आंखें एकदम से हो जाती है। बहुत नेक इंसान, लेकिन क्या रहता है कि क्या समझाऊँ, उनको कई बार कह चुका हूँ। ऐसे मेरे पास और भी कई है। नमस्कार, मंगल कामना।